कक्षा 8 रेनबो के लिए आज हम अध्ययन करेंगे लेसन नंबर 4 का, जिसका नाम है अ विजिट टू कैम्ब्रिज। आइए पढ़ते हैं। आ विजिट एक भ्रमण, टू कैम्ब्रिज कैम्ब्रिज के लिए। दिस मीन्स ये है, इज मीन्स है, द स्टोरी एक कहानी, ऑफ अ मीटिंग एक मिलन की, बिटवीन मीन्स बीच में, दो लोगों के लिए बिटवीन का प्रयोग करते हैं, दो से ज़्यादा के लिए अमंग का, बिटवीन बीच में, टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ड को ध्यान देंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी मीन्स साधारण, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असाधारण, असाधारण पीपल लोगों के। दिस इज द स्टोरी एक कहानी है, ऑफ अ मीटिंग एक मिलन की, बिटवीन टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल दो असाधारण लोगों के, बोथ ऑफ देम वे दोनों, डिफरेंटली एबल्ड अलग तरीके से निषक थे, वो एक अलग तरीके से विकलांग थे। डिफरेंटली एबल्ड एक अलग तरह से निषक्त। स्टीफन हॉकिंग, स्टीफन फिर से हमारे साथ उच्चारण करेंगे आप, स्टीफन हॉकिंग, स्टीफन हॉकिंग एन एस्ट्रोफिजिसिस्ट, एन एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट, एस्ट्रोफिजिसिस्ट एक तारा भौतिकविद, वैज्ञानिक है, विज्ञान की एक शाखा है तारा भौतिकी। एन एस्ट्रोफिजिसिस्ट एक तारा भौतिकविद, हु सफर्स जो ग्रस्त है, फ्रॉम ए फॉर्म ऑफ पैरालिसिस, फ्रॉम मीन से, अ फॉर्म एक प्रकार की, ऑफ पैरालिसिस, पैरालाइसिस नहीं बोलेंगे, पैरालिसिस पक्षाघात, लकवा जिसे हम बोलते हैं, वो एक प्रकार की लकवा जैसी बीमारी से यानी लकवा से ग्रसित है। फिर से पढ़ लेते हैं इस लाइन को और इस वर्ड को, एक शानदार वर्ड हमें मिल रहा है। स्टीफन हॉकिंस वैज्ञानिक का नाम है, एन एस्ट्रोफिजिसिस्ट एक तारा भौतिकविद, हु सफर्स जो ग्रसित है, जो पीड़ित है, फ्रॉम ए फॉर्म ऑफ पैरालिसिस लकवे की एक प्रकार के बीमारी से। दैट कन्फाइंस जो किनारा कर देती है, उसे सीमित कर देती है, दैट कन्फाइंस जो सीमित कर देती है, हिम उसको, टू अ व्हील चेयर एक व्हील चेयर तक। व्हील चेयर तक सीमित कर देने का मतलब है कि वो केवल व्हील चेयर का ही उनको सहारा रह जाता है चलने फिरने के लिए। एंड अलाउज हिम और उन्हें अनुमति देती है, टू स्पीक बोलने के लिए, कैसे, ओनली बाय पंचिंग, पंचिंग के छिद्रण करना, लेकिन पंचिंग बटन से मतलब बटन दबाना, ये कीबोर्ड पे दबा रहे हैं इस तरह बटन दबाने की बात। ओनली बाय पंचिंग केवल, ओनली बाय पंचिंग बटन केवल बटन दबाकर, ऑन अ कंप्यूटर एक कंप्यूटर पर। फिरदौस कांगा, अब ये दूसरा वर्ड आ रहा है हमारे पास, फिरदौस कांगा, फिरदौस कांगा अ राइटर जो कि एक लेखक है, एंड जर्नलिस्ट और पत्रकार है, जर्नलिस्ट पत्रकार, हु लिव्स जो रहते हैं, एंड वर्क्स और कार्य करते हैं, इन मुंबई मुंबई में। कांगा वाज बोर्न, कांगा वाज मीन्स थे, बोर्न मीन्स पैदा हुए, कांगा पैदा हुए थे, विद, विद मीन्स साथ, ब्रिटल बोन्स, ब्रिटल बोन्स के, ब्रिटल बोन्स यानी ऑस्टियोजेनेसिस एक प्रकार की कमज़ोर हड्डियों की बीमारी, ब्रिटल बोन्स यानी कमज़ोर हड्डियों की एक बीमारी के साथ वो पैदा हुए थे। एंड लाइक हॉकिंग और हॉकिंग की तरह ही, मूव अराउंड इन व्हील चेयर, व्हील चेयर से चलते थे। मूव मैंने टहलना फिरना हिलना चलना, मूव अराउंड चलते थे, इन व्हील चेयर, व्हील चेयर में। व्हील मीन्स पहिए, चेयर मीन्स कुर्सी, पहियों वाली कुर्सी जो विकलांग लोग जिसको लेकर के चलते हैं। कैम्ब्रिज वाज माई मेटाफर, कैम्ब्रिज वाज मीन्स था, माई मेटाफर मेरे लिए एक रूपक, एक फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें तुलना की जाती है। सिमिली में जैसे लाइक और एज से तुलना की जाती है, इसमें कंपेयर की जाती है डायरेक्ट। इसमें लगभग सिमिली ही निरूपित होता है, इसमें लाइक और एज का प्रयोग नहीं होता। कैम्ब्रिज फिगर ऑफ स्पीच में आप बड़ी कक्षाओं में पढ़ेंगे। कैम्ब्रिज वाज माई मेटाफर, कैम्ब्रिज मेरे लिए एक रूपक था, फॉर इंग्लैंड इंग्लैंड के लिए। एंड इट वाज और ये था, स्ट्रेंज और ये एक अजीब बात थी, ये स्ट्रेंज था, ये एक अजीब था, दैट की
व्हेन आई लेफ्ट, जब मैंने छोड़ा, इट, इसको, क्या, इट हैड बिकम, ये हो गया था, ऑल टूगेदर समथिंग एल्स, ऑल टूगेदर कुल मिलाकर, समथिंग एल्स बिल्कुल अलग। बिकॉज, क्योंकि, क्यों अलग हो गया था जब उन्होंने इंग्लैंड छोड़ा? बिकॉज आई हैड मेट, क्योंकि मैं मिला था, मैं मिल चुका था स्टीफन हॉकिंग से देयर, वहाँ। चलिए स्क्रीन को थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। इट वॉज ऑन ए वॉकिंग टूर, इट वॉज ऑन ए वॉकिंग टूर, यह एक पैदल भ्रमण था, थ्रो कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज के माध्यम से, दैट की, द गाइड मैंशन, गाइड ने, मेंशन यानी गाइड ने बताया, गाइड ने कहा, स्टीफन हॉकिंस के बारे में, पुअर मैन, गरीब व्यक्ति, यानी गरीब, पुअर मैन से मतलब यहाँ पर बेचारा, बेचारा व्यक्ति यानी बेचारा, हु इज क्वाइट डिसेबल्ड, जो आप बिल्कुल, हु इज क्वाइट डिसेबल्ड नाउ, हु मीन्स जो, इज मीन्स है, क्वाइट मीन्स बिल्कुल, डिसेबल्ड निशक्त, जो कार्य नहीं कर पाता है, नाउ अब। दो, यद्यपि, ही इज अ वर्दी सक्सेसर, दो, यद्यपि, ही मीन्स वह है, इज मीन्स है, अ वर्दी एक योग्य, सक्सेसर उत्तराधिकारी, टू आइजैक न्यूटन, ISSAC आइजैक, ISSAC आइजैक न्यूटन, याद करेंगे महान वैज्ञानिक का नाम है आइजैक न्यूटन, आइजैक न्यूटन के उत्तराधिकारी हैं। हुज चेयर, ध्यान दीजिए, चेयर में सी बड़ा बनाया गया है, कैपिटल से लिखा गया है, यानी ये चेयर केवल कुर्सी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर उनकी बात उस पद की भी हो रही है। हुज चेयर, जिनकी कुर्सी पर, यानी जिस पद पर, ही हैज एट द यूनिवर्सिटी, वे यूनिवर्सिटी में है। फिर से पढ़ लेते हैं इसको। इट वाज ऑन ए वॉकिंग टूर, यह एक पैदल भ्रमण पर था, पैदल भ्रमण था, थ्रो कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज के माध्यम से, दैट की, द गाइड मेंशन, गाइड ने बताया, स्टीफन हॉकिंग के बारे में, पुअर मैन, बेचारा व्यक्ति, हु इज क्वाइट डिसेबल्ड, जो बिल्कुल निशक्त है, ना अब। दो, यद्यपि, ही इज अ वर्दी सक्सेसर, वह एक योग्य उत्तराधिकारी है, टू आइजैक न्यूटन की। हुज चेयर ही हैज एट द यूनिवर्सिटी, जिनकी अध्यक्षता वो आप यूनिवर्सिटी में करते हैं, यानी जिनकी जिम्मेदारी को वो आप यूनिवर्सिटी में संभालते हैं। एंड आई स्टार्टेड, और मैंने शुरू किया, बिकॉज, क्योंकि, आई हैड क्वाइट फॉरगटन, क्योंकि मैं बिल्कुल भूल गया था, दैट की, दिस मोस्ट ब्रिलियंट, यह सबसे अधिक प्रतिभाशाली, एंड कंप्लीटली पैरालाइज्ड, और बिल्कुल कंप्लीटली पूर्ण रूप से पैरालाइज्ड, लकवाग्रस्त, एस्ट्रोफिजिसिस्ट, तारा भौतिकविद, पैरालिसिस यहाँ पे कंप्लीटली पैरालाइज्ड, एस्ट्रोफिजिसिस्ट, पूर्ण रूप से लकवाग्रस्त, तारा भौतिकविद, द ऑथर मीन्स लेखक, ऑफ, जो लेखक भी है किसके, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, अ ब्रीफ ऑफ हिस्ट्री ऑफ टाइम क्या है, उनकी फेमस पुस्तक का नाम है, किनकी, स्टीफन हॉकिंग्स की। आ ब्रीफ हिस्ट्री एक संक्षिप्त इतिहास ऑफ टाइम, समय का संक्षिप्त इतिहास, जैसे एक नाम, महान पुस्तक के लेखक। वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स, वन ऑफ द बेस्ट, सबसे अधिक, सेलर बिकने वाली, एवर, कभी, यानी हमेशा की उस वक्त की बात हो रही है। वन ऑफ द बेस्ट सेलर यानी अपने समय की सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक के लेखक है, लिव्ड हियर, यहाँ रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप कॉमा लगाया और लिख दिया लिव्ड हियर, यहाँ रहते थे, मतलब लिव्ड हियर से क्या मतलब, सब्जेक्ट कहाँ है इसका, बात यह है कि इसको शुरू जहाँ से किया गया है, आई हैड क्वाइट फॉरगटन दैट दिस मोस्ट ब्रिलियंट, इस मोस्ट ब्रिलियंट की बात हो रही है यहाँ पर। एंड कम्प्लीटली पैरालाइज्ड एस्ट्रोफिजिस्ट द ऑथर ऑफ, जो किताब के लेखक भी हैं, समय का संक्षिप्त इतिहास, और ये किताब अपने समय की सबसे अच्छी बिकने वाली किताब है। लिव्ड हियर, यहाँ रहते थे, तो यहाँ पर ही लिव्ड हियर, ही की जरूरत नहीं समझी है, भाषा को और ज़्यादा सारगर्भित बनाने के लिए, कम शब्दों में ज़्यादा बात कहने के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया है। लिव्ड हियर, यहाँ रहते थे। व्हेन द वॉकिंग टूर वाज डन, जब पैदल भ्रमण वाज डन
खत्म हो गया, आई रस्ड, तेजी के साथ दौड़ना, आई रस्ड टू अ फोन बूथ, मैं एक फ़ोन बूथ की ओर दौड़ा, एंड और ऑलमोस्ट टीयरिंग, और लगभग मैंने रस्सी, उसकी जो डोरी होती है वो लगभग उखाड़ दी थी, द कॉर्ड, वो डोरी, सो ताकि, सो इट कुड रीच मी, ताकि ये मुझ तक पहुंच सके, आउटसाइड, बाहर, अब बाहर मुझ तक पहुंच सके, क्यों? क्योंकि वो अभी व्हील चेयर पर रहते थे और फ़ोन बूथ के अंदर वो चेयर को लेकर के जा नहीं सकते थे, तो उनके लिए फ़ोन बाहर लाया गया और उसमें जो डोरी बंधी होती थी वो लगभग निकलने ही वाली थी, मतलब छोटी डोरी थी, ये समझिएगा, वहाँ तक बड़ी मुश्किल था कि उन तक पहुँच पाई। When the walking tour was done, जब वॉकिंग टूर खत्म हो गया, आई रस्ड टू अ फोन बूथ, मैं एक फ़ोन बूथ की ओर दौड़ा, एंड ऑलमोस्ट टेयरिंग, और लगभग उखाड़ते हुए, द कॉर्ड, उस डोरी को, सो इट कुड रीच मी, ताकि मुझे तक पहुंच सके, आउटसाइड, बाहर, फाउंड स्टीफन हॉकिंस, फिर उसी तरह देखिए, फाउंड, फोन किया स्टीफन हॉकिंग्स हाउस, स्टीफन हॉकिंग्स के घर। तो यहाँ पर ये कहने की लेखक जो है यहाँ पर ये नहीं कहना चाह रहा है कि आई फाउंड स्टीफन हॉकिंग्स हाउस, यहाँ पर आई फिर से विलोपित किया गया है, यानी वही बोल रहे हैं, आई रस्ड जो यहाँ पे सब्जेक्ट बने हुए थे वही यहाँ पर आई छिपा हुआ है, बस अब भाषा को सारगर्भित बनाने के लिए सीधे वर्ब से शुरू कर दिया गया। फाउंड, फोन किया, स्टीफन हॉकिंग्स हाउस, स्टीफन हॉकिंग के घर, देयर वाज हिज असिस्टेंट, देयर मीन्स वहाँ, वाज मीन्स था, हिज असिस्टेंट उसका सहायक, ऑन द लाइन, लाइन पर, एंड आई टोल्ड हिम, मैंने उनसे कहा, आई हैड कम, मैं आया हूँ, इन अ व्हील चेयर, एक व्हील चेयर में, फ्रॉम इंडिया, भारत से। Perhaps he thought, शायद उसने सोचा, I had prepared myself all the way, कि मैंने अपने आप को मैं खींच करके लाया हूँ पूरे रास्ते, यानी मैं चेयर पर ही पूरे रास्ते आया हूँ। ये ब्रैकेट में बात दी गई है, यहाँ से सीधा हम यहाँ पढ़ रहे हैं एक बार पहले। I had come, मैं आया हूँ, तो हैड के साथ में आया हूँ हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वर्तमान में बात पढ़ रहे हैं, ये नहीं कहेंगे वो आया था, ऐसे डायरेक्ट स्पीच में नहीं बोल रहे हैं इसको, इनडायरेक्ट स्पीच की तरह नहीं बोलेंगे इसको। आई हैड कम इन अ व्हील चेयर, मैं एक व्हील चेयर में आया हूँ, फ्रॉम इंडिया, भारत से। परहैप्स ही थॉट, शायद उसने सोचा होगा, आई हैड प्रिपेयर्ड माई सेल्फ, प्रोपेल्ड क्योंकि मैं अपने आप को खींच करके लाया हूँ, माई सेल्फ स्वयं को, ऑल द वे, पूरे रास्ते, यानी मैं पूरे रास्ते चेयर पर ही आया हूँ, टू राइट, लिखने के लिए, अबाउट माई ट्रेवल्स, अपनी यात्राओं के, इन ब्रिटेन, ब्रिटेन में। आई हैड टू सी प्रोफेसर, मुझे प्रोफेसर को देखना है, आई हैड टू सी, मुझे उनसे मिलना है। थोड़ा स्क्रीन को ऊपर ले लेते हैं। आई हैड टू सी प्रोफेसर, मुझे प्रोफेसर हॉकिंग से मिलना है। इवन 10 मिनट वुड डू, 10 मिनट भी, यानी 10 मिनट भी मुझसे मिल जाए, वो कह रहे हैं यहाँ पर, इवन 10 मिनट वुड डू, यानी 10 मिनट भी बहुत होगा। हाफ एन आवर, आधा घंटा, हाफ एन आवर, आधा घंटा, ही सैड, उसने कहा, यानी उनके असिस्टेंट ने कहा कि आपको आधा घंटा मिलेगा। फ्रॉम 3:30 यानी 3:30 से 2 4, 4 बजे तक, फ्रॉम 3:30, 3:30 से 3:30, 3:30 से 2 4, 4 तक। तो हम स्टूडेंट्स आज पहले इसके पहले पार्ट में यहीं तक ही पढ़ लेते हैं। आपके लिए एक शानदार पार्ट है और आपको काफ़ी अच्छे से मेहनत भी इसमें करनी पड़ेगी, ठीक है। आप इसको यहाँ तक तैयार कीजिए, मिलते हैं एक नए पार्ट के साथ में। इसके